हेलो। यहाँ से हेलो आ रही है आवाज। Good morning, class. We will continue from the same topic that we were going from the conjunction. Classes of the conjunction, there are two types, that is subordinate conjunction and coordinate conjunction. The first is the coordinate conjunction, जो हमने पढ़ा कि दो सिमिलर रैंक की क्लोज को जोड़ दे, देन इट्स नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, आगे कि कुछ चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, एंड, बट, फॉर, और, नॉन, आल्सो, नीदर, नॉर और ईदर और। ये कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं कि एंड सिमिलर कंडीशन को जोड़ता है, बट सिमिलर कंडीशंस को जोड़ता है, और बाकी के ये भी जोड़ते हैं। ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार काइंड के हैं। कितने तरीके के हैं? चार टाइप्स के हैं। तो पहला जिसको बोले जाता है कम्युलेटिव और क्यूपुलेटिव, विच मेरली एड वन स्टेटमेंट टू द अनदर, कि पहला जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है उसको बोला जाता है कॉम्युलेटिव कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? कॉम्युलेटिव कंजंक्शन। मतलब जो दो सेंटेंस को सिंपली जोड़ दे तो वो कम्युलेटिव, या फिर उसी कंजंक्शन को कोपुलेटिव, मतलब वो कपल बना देता है दो सेंटेंस का, कोपुलेटिव। सो दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर टू काइंड्स, दैट इज कम्युलेटिव एंड कोपुलेटिव। फर्स्ट इज कम्युलेटिव एंड सेकंड इज कोपुलेटिव। देखिए कि एक सेंटेंस पढ़िए कि वी कार्व्ड नॉट ए लाइन एंड वी रेज्ड, या हॉट ए स्टोन की जगह है नॉट ए स्टोन। ओके, कि हमने एक 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 लाइन भी नहीं खींची और एक स्टोन भी नहीं फेंका। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि हमने उसको कुछ नहीं बोला, कि वी कार्व्ड, कोई कंडीशन नहीं रखी, ना तो हमने कोई लाइन खींची, ना हमने कोई पत्थर फेंका। दैट इज नॉट ए नोन एज वी कार्व्ड नॉट ए लाइन एंड वी रेज्ड नॉट ए स्टोन। अब सेकंड, एडवर्जेटिव, जो एक्सप्रेस करता है अपोजिशन या कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। ही इज स्लो बट ही इज श्योर, वह स्लो है बट श्योर है। ही इज स्लो, कि वह स्लो है, बट ही इज श्योर, लेकिन वो श्योर है। कि वो स्लो है लेकिन वो श्योर है। देखो, पहली चीज नेगेटिव स्टेटमेंट कि वो स्लो है, दूसरा ही श्योर। कई बार बोलते हैं ना, वो भले ही धीरे पढ़ता हो, भले ही वो रुक रुक के याद करता हो, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि उसका कॉन्फिडेंस बड़ा सही है। कि ऐसे भी पढ़ा है आपने कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि अगर हम धीरे और कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर तैयारी करें, देन वी विल लीड टू द फाइनली टू द डेस्टिनेशन। आई वॉज एनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट। देखो, सेकंड इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट, दैट इज आई केप्ट क्वाइट, that is the positive statement, but I was annoyed is a negative statement, is negative statement. Okay, so the both the sentences are different to each other, but meaning is added by copulative sentence, that is still. So either or, neither nor, or nor, for, but, and, these are known as the coordinating conjunction of the copulative or the cumulative. I would come only that I am engaged, तब आऊंगा मैं, मतलब अगर मैं एंगेज नहीं रहा तो, इफ आई एम नॉट एंगेज्ड। ही वॉज ऑल राइट ओनली ही वॉज फटीग्ड। वो सब कुछ सही था, वो थका हुआ था सर। क्या था? थका हुआ था। सो दैट इज द आंसर। अब देखो दूसरा, तो पहला कौन सा था? कम्युलेटिव, कि जिसमें एंड यूज हो, बट यूज हो, फॉर और नोर और आल्सो, आइदर और। दूसरा था एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव का मतलब होता है अपोजिट, जिसमें बट, स्टिल, ओनली, कि आई वुड कम ओनली दैट आई एम एंगेज्ड। अब तीसरा है डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव, कि ये ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है
चॉइस देता है दो अल्टरनेटिव्स के बीच में कि सी मस्ट वी, या तो वो रोएगी और सी विल डाई, या फिर वो उसको मरना होगा। आइदर ही इज मेड और सी विल डाई, या तो वो पागल हो चुकी है या फिर वो मरना मरना चाहती है, सी विल डाई, मर जाएगी वो। नाइदर ए बोरर नॉर ए लेंडर भी, कि अगर खुश रहना है तो ना किसी को पैसा दीजिए ना किसी से पैसा लीजिए। तो नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर भी, दे टॉयल नॉट नाइदर डू दे स्पिन, जो मेहनत भी नहीं करते ना वो काम करते हैं। तो नाइदर नॉर और नॉर ये सारे क्या है, walk quickly else you will not be overtaken, you will not overtake him, जल्दी चलो या तो फिर तुम उसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे। इलेटिव सेंटेंस, चौथे सेंटेंस कौन से हैं दोस्तों? इलेटिव सेंटेंस कौन से हैं? इलेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं कि समटाइम्स सर्टेनली फेल इन, फॉर आई हर्ड एस प्लेस, कि कई बार कुछ लोग इन्फ्रेंस निकालने के लिए, फॉर आई हर्ड इज प्लस समथिंग सर्टेनली फेलिंग, कुछ तो गिरा है, फॉर आई हर्ड इज प्लस, मैंने कुछ छप छपाट की वो सुनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। ऑल प्रिकॉशन मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली। तो कि सारी प्रिकॉशन नेग्लेक्ट की गई होगी, तो अनुमान लगाया जा रहा है, जरूरी नहीं है ऐसा हुआ है, बट अनुमान लगाया जा रहा है। क्या है ये? अनुमान। इन्फेरेंस का मतलब होता है गेस। ठीक है। All precautions must have been taken, men neglected for the plague spread rapidly. Okay. नेक्स्ट, अगर कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अरे एक्सेप्शन ऑफ और का, नोर का, तो ओमिट किया जा सकता है इसके प्लेस से, कॉमा, सेमीकोलन या कोलन से। जैसे रामा वेंट आउट प्ले, हरी स्टेयर्ड इनटू द, तो ये कि कई बार कोऑर्डिनेशन कंजक्शन की जगह जब और नॉर नहीं हो, जब ऑप्शनल वाले नहीं हो, तो ओमिट किए जा सकते हैं, मतलब उनको हटाया जा सकता है कि रामा वेंट आउट टू प्ले एंड हरी स्टेड इन द वर्क, इसकी जगह सिंपली हम सेमी कोलन से या कोमा से, सेमी कोलन से या कोलन से इसको अ, हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, कि आई रीड द पेपर, कई बार ऐसे भी आते हैं बिकॉज इट इंटरेस्ट, रीजन रिजल्ट कैटेगरी, कि सेंटेंस में दो स्टेटमेंट होते हैं, बिकॉज इट इंटरेस्टेड मी, ये डिपेंडेंट है पहली क्लोज पे कि आई रीड पेपर, व्हाई, बिकॉज इट इंटरेस्ट। तो पहली क्लोज पे जब दूसरी क्लोज डिपेंडेंट हो, देन इट इज नोन एज डिपेंडेंट क्लोज, hence the conjunction introducing the dependent on or subordinate clause is called a subordinate conjunction. Okay, that is known as subordinating conjunction. एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन करता है एक क्लोज को अनदर क्लोज से विच इट डिपेंड्स फॉर फुल मीनिंग। ओके, आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, although, till, before, unless, as, when, where, while,
ये सारे क्या है, चीफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। कि आफ्टर द शोर वॉज ओवर द सन सोन आउट अगेन, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, पहले कौन से पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेटिंग, जो साथ में थे। अब सबऑर्डिनेट मतलब पहली क्लोज अलग है, दूसरी क्लोज अलग है। कि आफ्टर द शावर वाज ओवर द सन शोन आउट अगेन, पहले एक काम हुआ कि शावर, रेनफॉल खत्म हुई, वाज ओवर, द सन शोन आउट अगेन। ठीक है, ए बुक इज ए बुक ऑल्दो देयर इज नथिंग इन इट। एक बुक बुक होती है, चाहे उसमें कुछ भी नहीं हो, चाहे उसमें कुछ भी नहीं, बट बुक बुक ही होती है। सो दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस आर दे, कि एक बुक बुक ही होती है चाहे उसमें कुछ भी नहीं है। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज नेबर, वो नहीं था इसलिए मैंने किससे बात की, उसके नेबर से बात की। ही रेन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। तो एज क्या है यहाँ पे, शुरुआत है सेंटेंस की। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, ही रेन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। इसलिए भाग गया वो, बिकॉज वो डरा हुआ था। तो आप एक बार इन 13 सेंटेंस को पढ़िए, दो तीन, और देखिए कि इनमें कंजक्शन कौन से हैं, फिर मैं डिस्कस करूंगा इसको। दो 5 मिनट के लिए इस चीज को पढ़िए।
चलो चलते हैं, ठीक है, इनफ टाइम हैज बीन गिवन। KG was not there, I spoke to him. तो एज क्या after starter. He ran away because is a condition. He was afraid. He ran away. Why? Result. Why? Because he was afraid. So it is a dependent clause. Answer the first question before you proceed the further. You proceed further. What you proceed further? Answer the first. Before is the conjunction. Before is also a preposition, but here it's used as a conjunction, not as a preposition. Okay. Take heed, ere it be too late. Otherwise, ere is otherwise. Take heed, otherwise it would be too late. So ERE word is like otherwise means it ऐसा होगा नहीं तो ऐसा हो जाएगा. I was dying for some half mile ere we stopped. Okay, ऐसे यूज होते हैं. Answer the first question. Take heed ere before to it. Before मतलब ere कंजक्शन की तरह आता है तो before in time. Take heed. Before in a specified time preposition में we hope you will return ere long. Accept ye repent you shall all likewise perish. Accept ye repent कि पश्चाताप से अच्छा है पश्चाताप कम. You will pass if you work hard. If is the clause here कि अगर पास हो गए, अगर तुम अच्छा नहीं तो pass is a future. You will pass if you will work hard. नहीं, you work hard. So this would be the kind of the sentence. So here would be the if you work hard, you will pass. Sentinels were posted test the camp should be taken by surprise. Were posted test the camp should be taken by surprise. Since you say so, I must believe. Sentinel were posted test the camp should be taken by surprise. By surprise. So, since you say so, I must believe. Say so. So यहाँ पे word है. Tell them that I will come. कि tell them that I will come. कि उनको बताइए कि मैं आऊं. That मैं आऊंगा. Tell them that I will come. यहाँ डेट है, यहाँ सो रीजन सिंस यू से तुमने कहा इसलिए मैं बिलीव करता हूँ. टेल देम दैट आई विल कम. ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट.
उसने पहले खत्म किया, हालांकि बिगिन लेट। देखो, दो दो आने की वजह से दो कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंस को इसने ज्वाइन करवा दिया, कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंस को इसने ज्वाइन करवा दिया, तो हमें सबऑर्डिनेट क्लोज और कोडी आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, आल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल। तो ये ध्यान रखना, ये किसके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कि आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, आल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल। विल यू वेट टिल आई रिटर्न, तो टिल इज आल्सो है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो जितने भी ऊपर पढ़े कि आफ्टर पहला, दूसरा बिफोर, आल्दो, एज, दो, आल्दो, इवन इफ, व्हेन, वेयर, व्हाइल, सो दैट दे आर सबऑर्डिनेट क्लोज। ही विल नो पे अनलेस ही इज कंपेल्ड, जब तक उसको कंपेल नहीं किया जाता तब तक नहीं पे करता। तो जबकि जब अनटिल और टिल काम में आता, जब टाइम हो दोस्तों, कि जब टाइम से रिलेटेड हो। टिल पुरानी इंग्लिश में यूज होता था, आज अनटिल यूज होता है उसकी जगह, कि आई विल वेट फॉर यू अनटिल यू कम, टिल यू कम, दोनों सही है, बट अनटिल इज द मॉडर्न यूज एंड टिल इज द ओल्ड यूज, टिल इज द ओल्ड यूज। ओके, दोनों में फर्क इतना ही है। तो इनमें पता करो कि ये कौन सा कहाँ यूज होगा, कौन सा कहाँ यूज होगा। आई वेटेड फॉर, 2 मिनट है आपके पास इन 22 तक सेंटेंस में, पता करो कि कौन सा यहाँ पे कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग है या सबऑर्डिनेटिंग है, या है तो क्यों है। ओके, पता करो, बाद में बात करते हैं।
अब देखो, पहला ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड। जनरल स्टेटमेंट में अनलेस काम में आता है जब दो स्टेटमेंट हो, जब तक वो पे नहीं करेगा। नेगेटिव, ही इज कंपेल्ड, जब तक उसके साथ जबरदस्ती उसको बोला नहीं जाए है, उसको मजबूरन नहीं कहा जाए। सो अनलेस आता है वहां पे। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही कम। मैंने अपने फ्रेंड का इंतजार किया, अंटिल ही कम, ही केम, जब तक वो आया नहीं। ओके, अंटिल ही केम। व्हेन आई वाज यंगर आई थॉट सो। जब मैं छोटा था, बच्चा था, तब मैं ऐसा सोचा करता था। ठीक है, जब मैं छोटा था तो ऐसा सोचा करता था। दैट इज उस तरीके का सेंटेंस है। ओके। आई डू नॉट नो वेन्स ही कम, फ्रॉम वेयर ही कम। वेन्स मतलब फ्रॉम वेयर, तो यहाँ पे वेन्स क्या है? कंजक्शन है, फ्रॉम वेयर। आई डू नॉट, ही फाउंड हिज वॉच वेयर ही हैड लेफ्ट इट। तो वेयर यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। एज एन एडवर्ब भी यूज होता है वेयर। आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट इज ऑल हैपेंड। तो हाउ यहाँ पे मेक हे वाइल द सन शाइन्स। झोपड़ी तब बनाओ जब सूर्य चमक रहा हो। ठीक है, वाइल है यहाँ पे। तो वाइल दो दो एक साथ हो रही चीजों के लिए यूज होता है, टुगेदरनेस के लिए भी। वाइल तब भी यूज होता है जब दो अलग अलग प्रोफेशन हो या कुछ और चीजें हो, दो अलग अलग सेंटेंस के लिए। ही वाज परसुइंग इंजीनियरिंग while I was pursuing doctor. I shall go whither fancy leads me. Whither from where? कि जहाँ जहाँ मुझे फैंसी ले जाएगी वहां मैं जाऊंगा। आई नो वाई ही लेफ्ट अस, नो नॉट वाई ही लेफ्ट अस। क्यों छोड़ा? तो क्वेश्चन भी हमेशा दो नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। कि वर्ड देन इज आल्सो ए सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ही इज टॉलर देन आई एम टॉल, कि वो मुझसे टॉल है देन आई। तो ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन के लिए काम है। नॉट एज ए, नॉट इट इज नॉट यूज्ड एज ए, नॉट यूज्ड एज ए, नॉट यूज्ड एज ए एडजेक्टिव, बट इट्स यूज ए कंजक्शन। ओके, एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हुआ है, क्योंकि एडजेक्टिव यूज होता है नाउन के लिए। यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं टॉल हूँ, उस वो मुझसे टॉल, आई एम टॉल। आई लाइक यू बेटर देन ही लाइक्स यू। मैं तुम्हें उससे बेटर लाइक करता हूँ। आई लाइक यू बेटर देन, आई लाइक यू बेटर देन
आई लाइक हिम। कहने का मतलब ये है, हरी इज मोर स्टूपिड देन डोंट डू, हिज बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। सबऑर्डिनेट कंजक्शन में भी क्लासिफाइड, कई बार सबऑर्डिनेट कंजक्शन को ऐसे भी बताया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। टाइम के लिए आई वुड डाई बिफोर आई लाई, तो यहाँ पे टाइम के लिए बिफोर वर्ड आया। ठीक है सर, मैं मरना पसंद करूंगा, मैं झूठ बोलने से पहले मरना पसंद करूंगा। नो नेशन कैन बी परफेक्टली वेल गवर्न टिल इट इज कॉम्पिटेंट टू गवर्न इटसेल्फ, कि कोई भी नेशन को परफेक्टली गवर्न नहीं कर सकते टिल इट इज कॉम्पिटेंट टू गवर्न इटसेल्फ, जब तक कि वो खुद को गवर्न करना नहीं सीखे। ओके, मेनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखने के बाद काफी चीजें हुई। तो यहाँ सिंस वर्ड है वो कंजक्शन है। आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन, मैं पहले कौन सा चीज हुआ, आई रिटर्न होम या ही हैड गॉन होम, पहले वो घर जा चुका। ठीक है, तो एरे ही ब्लू थ्री नोट्स देर वाज ए रस्टिंग, कि जब तक वो तीन नोट्स नहीं बजाए उसने तब तक रस्टिंग हो रही थी, तब तक रस्टिंग हो रही थी। तो यहाँ पे बिफोर ही, एरे वर्ड का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, एरे वर्ड का मतलब होता है बिफोर। ही ब्लू थ्री नोट्स देर वाज ए रस्टिंग, रस्टिंग हो रही थी। cause or reason, my strength is the strength of 10 because my heart is pure। को या रीजन के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कि मेरा स्ट्रेंथ 10 लोगों के स्ट्रेंथ के बराबर, बिकॉज माई हार्ट इज प्योर, क्योंकि मेरा दिल बहुत शुद्ध दिल है। सिंस यू विश इट, इट सेल बी डन, तुम विश करते हो इसलिए इसको करना चाहिए। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, वो नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। ही में एंटर एज ही इज ए फ्रेंड, उसने एंटर किया क्यों, क्योंकि वो एक एज ए दोस्त था। माई, मेरी स्ट्रेंथ 10 की क्यों है सर, बिकॉज माई हार्ट इज प्योर। सो रीजन ये है कि मेरा हार्ट प्योर है, इसलिए रिजल्ट क्या बना, माई स्ट्रेंथ इज एज स्ट्रेंथ ऑफ द 10। सिंस यू विश इट, तुम विश करते हो, इट सेल बी डन, इसलिए ये हो सकता है। एज ही वॉज नॉट देयर, वो नहीं था, आई स्पोक टू हिज ब्रदर, उसके भाई से बात किया। ही में एंटर एज ही इज ए फ्रेंड, मैंने एंटर किया क्यों, क्योंकि वो मेरे दोस्त की तरह है। क्यों एंटर किया वो, वाई ही, व्हाट इज द एंटर इज द रीजन, बिकॉज ही इज ए फ्रेंड, इट्स द रिजल्ट। ही वाज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज ब्रदर, वो नहीं था, इज a result, I spoke to his brother। Reason कि why he spoke to the brother, because he was not there is a result। Purpose, we eat so that we may live, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, पहले भी इसको डिस्कस किया था। he held my hand lest I should fall, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया अदरवाइज मैं गिर जाता, तो लेस्ट और शुड ऐसे आता है, लेस्ट आई शुड फॉल। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, ही वाज सो टायर्ड, वो इतना थक चुका था, दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड, कि वो मुश्किल से खड़ा हो सकता था। he so was so tired that he could scarcely stand। कंडीशन, रामा विल गो इफ हरी गोज, राम भी जाएगा अगर हरीवा गया तो। grievances cannot be redressed, शिकायतें तब तक नहीं सुलझाई जा सकती unless they are known। भाई आप बोलोगे तभी तो कोई चीज होगी ना, तभी तो कुछ चीज होगी। कंसेशन, कंसेशन मतलब आई विल नॉट सी हिम दो ही कम्स, कि अगर ये नहीं होता है, अगर वो आता है तो आई विल नॉट सी हिम, मैं उसको नहीं देखूंगा, दो ही कम्स, हालांकि वो नहीं आता है। दो ही स्ले मी येट आई विल ट्रस्ट हिम, चाहे वो मुझे धोखा दे, येट अभी भी मैं उसको ट्रस्ट करूंगा। आई विल नॉट सी हिम, मैं नहीं देखूंगा दो ही, पहली कंडीशन क्या है, वो आता है तब भी नहीं देखूंगा, इज ए फ्यूचर कंडीशन। तो ये कंसेशन है। ए बुक इज ए बुक ऑल्दो देयर इज नथिंग इन इट।
ही इज स्ट्रोंगर देन रुस्तम, वो रुस्तम से स्ट्रोंगर है कंपैरिजन में। कुछ वर्ड्स प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होते हैं, कंजक्शन की तरह। वी सेल स्टे हियर टिल यू रिटर्न, कंजक्शन भी है प्रीपोजिशन भी, क्योंकि प्रीपोजिशन का काम है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन यू को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये कंजक्शन भी है प्रीपोजिशन भी है, तो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी कर रहा है। आई हैव नॉट मेट हिम स्टे टिल मंडे, I have not met him since Monday. We shall go since you desire it. He died for his country. I must stay here, for such is my duty. The dog ran after the cat. We came after they had left. Everybody but Govind was present. He tired, but he did not succeed. He stood before the painting. Look before you leap. Okay. Stay till Monday. We shall. He stood before the painting. Look before you leap. Okay. Point out the conjunction in the following sentence. और एक्सरसाइज है कि कंजक्शन बताओ, इनमें से कंजक्शन कौन सा है। कि यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्डर, तुम सक्सीड नहीं होगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। ओके, जब तक सक्सीड नहीं होगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे। तो सक्सीड होने का तरीका कौन सा है? मेहनत करना। अगर मेहनत नहीं किया तो सक्सीड भी नहीं होगे। We arrived after you had gone। ठीक है, यू विल नो अनलेस यहाँ पे क्या है? कंजक्शन। और कैसा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग? सबऑर्डिनेटिंग। ये डिपेंडेंट क्लॉज है कि तब सक्सीड नहीं होगे, यू वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। फ्यूचर हुआ किस पे डिपेंड है? प्रेजेंट पे। प्रेजेंट पे डिपेंड है फ्यूचर। वी अराइव्ड आफ्टर यू हैड गॉन, पहले क्या हुआ? गए हैं भैया कोई, वी अराइव्ड, और उसके बाद में पहुंचे हैं। आई वेटेड, तो यहाँ आफ्टर क्या है? कंजक्शन। और यही कैसा है? सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, सबऑर्डिनेटिंग, क्योंकि सेकंड क्लॉज इज डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट क्लॉज, एंड व्हेनेवर such the kind of the things happens, that subordinate conjunction will depend upon the second clause will depend upon the first clause। I waited till the train had arrived, the train arrived, मैंने तब तक वेट किया, till the train arrived, कि जब तक ट्रेन नहीं पहुंची। ब्रेड एंड मिल्क इज होलसम फूड, ब्रेड और मिल्क दोनों कैसे फूड है? खा लो, होलसम फूड। तो बाकी के 5 से 10 है। अभी तुम्हें टाइम दिया जाता है, फिर 2-3 मिनट, 4 मिनट करो इनको, फिर मैं करवाऊंगा कि पहचानो कौन से हैं, सबऑर्डिनेटिंग है या कोऑर्डिनेटिंग है, ये भी पहचानो।
चलते हैं आगे कि ब्रेड एंड मिल्क इज होलसम फूड। तो यहाँ पे एंड क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है सर, दोनों सेम इक्वल रिंग की चीज हैं, दोनों साथ खाते हैं, इसलिए ब्रेड एंड मिल्क इज होलसम। Bread and milk is wholesome food. Okay, so this kind of the word used. Bread and milk is wholesome food. You will get the prize if you deserve it. तुम्हें का तब प्राइज मिलेगा अगर तुम इसको डिजर्व करते हो। इफ तो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है ये, न कि कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। सबऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। व्हेन यू आर कॉल्ड यू मस्ट कम इन एच। जब बुलाया जाए तो व्हेन यू आर कॉल्ड। ठीक है, तो ये एक रीजन रिजल्ट वाले हैं, मतलब सबऑर्डिनेटिंग। डू नॉट गो बिफोर आई कम। आई कम ये डिपेंड कर रही है इस पे, डू नॉट गो। सो इट्स आल्सो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कंजक्शंस। ठीक है, आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी फॉर आई हैव, सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट। कोई मनी नहीं दे सकता, एनी मनी फॉर आई हैव, तो यहाँ पे फॉर है जिस पे डिपेंड है, आई हैव नो। सिंस यू से सो, ऐसा क्या, आई मस्ट बिलीव इट, एक पे दूसरी क्लोज डिपेंड करती है, देन इट्स नोन एज सबऑर्डिनेट। ही फ्लेड लेस्ट ही शुड बी किल्ड, वो मारा जाए उससे अच्छा है कि उसको भाग जाना चाहिए। आई शैल बी वेक्स्ड, मैं नाराज होऊंगा, इफ यू डू दैट। ठीक है, तो ये फिर 20 क्वेश्चन है, आप कीजिए। चलिए करते हैं। आई सेल बी वेक्स्ड इफ यू डू दैट, अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे नाराजगी होगी, इफ यू डू दैट। We get into the port before the storm came on, तो before यहाँ पे वर्ड है, he was sorry after he had done it, after यहाँ पे वर्ड है, okay, before the storm came on, ये subordinating clause conjunction है, ये subordinating clause conjunction है, because one clause is dependent on the other, and then this kind of clause are known as subordinating clause. So he was sorry after he had done it, वो sorry बोल रहा था after he had done, so the clause that has just come after the after word after is a subordinating clause. So he had done it. It depends upon he was sorry. So he was sorry for what? Because he had done something wrong. So the second clause depend upon the first clause. Then it's this kind of the clause is known as subordinate clause. I did not come because you did not call me. So the because is the reason here. Why he didn't come? Why he didn't come? Why, because he didn't call me. So the first is the reason. Second is the result. Reason
turned into the result or yielded to the result. So this kind of the sentence are known as reason result conjunctions or the subordinate clause conjunctions. Okay. So because gives the answer of why you did not call me, and the simple result is because because that is the reason he did not come. So the first one thing is that the second one is the reason because he did not call me, and first one is the result, I did not come. He is richer than I am. They are comparative. They are also known as adjective, but sometimes they are used as an conjunctions also. That he is richer than I am. That he is more richer than I am. My grandfather died before I was born. Before is in the times. Before is used in the times. Before I was born, my grandfather died. Means something has happened before it has taken place. I will stay until you return. So these are the conditional clauses. Catch me if you can. अगर मुझे पकड़ सकते हो तो Tom's run faster than Harry. So then is the conjunction and subordinating clause conjunction. Is that story true or false? Optional category conjunction. So these kind of the conjunctions are the conjunction. We will carry forward the same similar things in the next class. So very thankful to you. Stay spirited. Do the things. We will meet soon in the very next class. Ah, ah.